हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लिटरेचर से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है, थ्योरी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो डिस्कस 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन एंड विल कंटिन्यू एंड टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस 30 मोर क्वेश्चंस दैट आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड फॉर अदर एग्जाम्स वेयर दिस पोर्शन इज आस्क्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। सो अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 21 से स्टार्ट करते हैं। विच इज द स्कूल फाउंडेड बाय अरिस्टोटल? लाइसियम, एकेडमी, एथेंस, सोक्रेटिक स्कूल। तो अरिस्टोटल ने लाइसियम स्कूल इस्टेब्लिश किया था। प्लाटो ने एकेडमी नाम से एक स्कूल बनाया था। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, कई बार अरिस्टोटल और प्लाटो के स्कूल के नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो यहाँ आपको याद रखना है। एकेडमी जो बनाया था प्लाटो ने बनाया था, और लाइसियम स्कूल जो बनाया था वो अरिस्टोटल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक? इसका ऑप्शंस हैं सब्सटेंस, इमेजिनेशन, फॉर्म्स एंड रीजन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, सब्सटेंस। मेटाफिजिक्स और लॉजिक जो अरिस्टोटल का वर्क था उसमें सब्सटेंस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क डज अरिस्टोटल मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब्सटेंस? तो यहाँ बात की थी, ऑप्शंस हैं पोइटिक्स, मेटाफिजिक्स, टॉपिक्स एंड कैटेगरीज। तो यहाँ उन्होंने कैटेगरीज में बात की थी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको कैटेगराइज किया था, कैटेगरीज नाम का एक इनका वर्क था। नेक्स्ट है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सब्सटेंस? ऑप्शंस हैं ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, पर्टिकुलर हॉर्स, पेंटिंग ऑफ हॉर्सेस, स्कल्पचर ऑफ हॉर्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, ए पर्टिकुलर हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सब्सटेंस? हॉर्स, कक्को, एनिमल एंड बिच। तो यहाँ राइट आंसर है कक्को, ये सेकेंडरी सब्सटेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? नॉलेज की सोर्स क्या है? माइंड, सेंसेस, थॉट, ड्रीम। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसेस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो का 7th। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल रियलिटी एग्जिस्ट? कहाँ रियलिटी एग्जिस्ट करती है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? इन द आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अरिस्टोटल ने बोला था कि जो रियलिटी है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म दैट अरिस्टोटल यूज फॉर लॉजिक? लॉजिक के लिए कौन सी टर्म यूज करता है? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, फॉर्म्स और रीजनिंग। तो यहाँ क्वेश्चन 28 का आंसर होगा एनालिटिक्स, ऑप्शन ए। एनालिटिक्स वर्ड यूज करता है लॉजिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, अरिस्टोटल्स वर्क ऑन लॉजिक आर कलेक्टिवली नाउन एज? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, फॉर्म्स, ऑर्गेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्गेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अरिस्टोटेलियन लॉजिक? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, सिलोजिज्म, ऑर्गेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलोजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज अरिस्टोटल्स theoretical treatise on the nature and functions of poetry? ऑप्शंस आर मेटाफिजिक्स, टॉपिक्स, कैटेगरीज, पोइटिक्स। तो इसका राइट आंसर है पोइटिक्स। नेचर और फंक्शन ऑफ पोइट्री की जो बात की है वो पोइटिक्स वर्क में की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 32 है, द टू नोशन विच फॉर्म द कोर ऑफ अरिस्टोटल्स पोइटिक्स? अरिस्टोटल पोइटिक्स की जो कोर है, ठीक है, टू फॉर्म, वो कौन से नोशन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इमेजिनेशन एंड एक्शन, सेकंड है इमिटेशन एंड इमेजिनेशन, थर्ड है रीजन एंड एक्शन एंड फोर्थ है लॉजिक एंड एक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमिटेशन एंड एक्शन। इस पे ज्यादा बात की है, ये कोर नोशन है पोइटिक्स अरिस्टोटल के द्वारा जो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज आर्ट इमिटेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आर्ट किस चीज को इमिटेट करती है? एक्सटर्नल वर्ल्ड को, ह्यूमन एक्शंस को, ह्यूमन थॉट को, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्शन को। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ह्यूमन एक्शन को आर्ट रिप्रेजेंट करती है, इमिटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स मैन एज दे आर वर्स देन द नॉर्म, बेटर देन द नॉर्म, एज परफेक्ट। जो ट्रेजेडी है वो लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करती है, कैसे दिखाती है? तो यहाँ
सी ऑप्शन करेक्ट है, बेटर देन द नॉर्म। ठीक है, जैसे होते हैं उनसे अच्छा थोड़ा करके दिखाती है ट्रेजेडी। विच आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। एक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो एक्शन कौन से बताते हैं अरिस्टोटल। नरेशन एंड टेलिंग, दूसरा ऑप्शन है एक्शन एंड माइम, थर्ड है ग्राफिक्स एंड नरेशन, फोर्थ है नरेशन एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेशन एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। According to Aristotle, history narrates events as that have actually happened, that may happen, that will happen, that must happen। तो हिस्ट्री तो पास्ट को प्रेजेंट करती है, तो यहाँ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट हैव एक्चुअली हैपन, जो चीजें हो चुकी हैं उनको ही हिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है। और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, पोइट्री की चीज, पोइट्री इज, ऑप्शंस आर लेस फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, more philosophical than history, more accurate than history, less imaginative than history। हिस्ट्री के साथ तो जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसको मोर फिलोसफिकल बताते हैं। 37 में बी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर होता है इनका ये नोशन कि ये हिस्ट्री से ज़्यादा फिलोसफिकल पोइट्री को बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, पोइट्री गिव्स, पर्टिकुलर फैक्ट्स देती है, पर्टिकुलर ट्रूथ्स बताती है, जनरल ट्रूथ्स बताती है, जनरल फैक्ट्स देती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करती है पोइट्री एज पर द अरिस्टोटल्स नोशन। नेक्स्ट है, वेयर डज अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी। ऑप्शंस हैं पोइटिक्स, मेटाफिजिक्स, टॉपिक्स, पॉलिटिक्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पोइटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ऑडियंस। और ऑडियंस पर जो ट्रेजेडी का इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। एनाग्नोसिस, पेरिफेसिया, हमार्शिया और कैथारसिस। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैथारसिस बोलते हैं उसको, जो मतलब बोलते हैं स्टेट ऑफ फियर एंड पिटी, जो ऑडियंस रिसीव करते हैं उसको कैथारसिस बोला है अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग अरिस्टोटल, ब्लैंक इज द साउल ऑफ ट्रेजेडी, करेक्टर, प्लॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल। तो यहाँ प्लॉट है, आई नो यू ऑल नो द आंसर। ऑप्शन बी, प्लॉट को इन्होंने साउल ऑफ ट्रेजेडी बोला था। तो यहाँ 41 में ऑप्शन सी, बी करेक्ट हो जाएगा, प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विच प्ले इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट अकॉर्डिंग अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये जो ऑप्शंस दिए गए, एंटेगोन, एगमेनन, ओरिपस रेक्स और फ्रॉक्स, इन प्ले में कौन से प्ले को बोला था कि ये बेस्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स प्लॉट का। तो ओडिपस रेक्स को बोला था, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 में। नेक्स्ट है, विच इज द टर्म दैट अरिस्टोटल यूज फॉर सडन रिवर्सल ऑफ एक्शन। सडन रिवर्सल ऑफ एक्शंस के लिए अरिस्टोटल ने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी। एनाग्नोसिस, पेरिपेशिया, हमार्शिया, कैथारसिस। तो यहाँ 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिपेशिया, सडन रिवर्सल ऑफ एक्शंस बोला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच इज द टर्म दैट अरिस्टोटल यूजेस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ। ट्रुथ को पहचानने के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं। डायग्नोसिस, पेरिपेशिया, हमार्शिया, कैथारसिस। तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा, डायग्नोसिस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म हमार्शिया इज टेकन फ्रॉम। हमार्शिया जो टर्म है उसे कहाँ से लिया गया है, स्मिथी, हंटिंग, स्विमिंग या आर्चरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्चरी से लिया गया है यहाँ। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द टर्म हमार्शिया इज। हमार्शिया का मीनिंग क्या है। टू मेक चॉइस, टू फाइंड ट्रूथ, मिस द मार्क, फॉलो मोरलिटी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, मिस द मार्क, मतलब कुछ ट्रेजिक फ्लो की वजह से जो करना होता है करेक्टर को वो नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्कूल ऑफ क्रिटिक्स rekindled an interest in Aristotle in the 20th century। 20th सेंचुरी में कौन सा स्कूल था जिन्होंने अरिस्टोटल की स्टडी को फिर से बूस्ट किया, स्पॉन्सर्ड किया एक तरह से। येल स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल या एनालिसिस स्कूल। तो शिकागो स्कूल था, यहाँ जो पोइट और क्रिटिक्स हुए थे, जो ऑथर हुए थे, उन लोगों ने अरिस्टोटल को काफी स्टडी किया और फिर उसको प्रमोट भी किया। तो यहाँ से अरिस्टोटल का हम बोल सकते हैं कि वाइड स्टडी दुनिया भर में होने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम किसने लिखा था। लॉन्जाइनस, होरेस, प्लाटो, डेमोस्थिनेस। तो लॉन्जाइनस ने लिखा था, यू ऑल नो अबाउट इट, ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज द टर्म दैट लॉन्जाइनस यूज टू डिनोट एक्सीलेंस इन लैंग्वेज दैट लीड्स टू एक्सटेसी। तो ग्रैंडियोर, लॉफ्टीनेस, स्प्लेंडर, सब्लिमिटी। तो अब सबको पता होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है।
यहाँ सबलिमिटी को यूज किया था, टाइटल भी ऑन द सबलाइम इसलिए रखा था उन्होंने। व्हाट इज पैरेंथेसिस, व्हाट इज पैरेंथेसिस, इसका फॉल्स मोरालिटी को बोलते हैं पैरेंथेसिस, या प्रेजुडिस को बोलते हैं, या फॉल्स सेंटीमेंट को बोलते हैं, ट्रू सेंटीमेंट को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फॉल्स सेंटीमेंट जो क्रिएट किए जाते हैं उनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 20 पहले वीडियो में किए थे इससे पहले, और इसमें 30 किए हैं। विल कंटिन्यू दिस सीरीज। हम लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म पे, सॉरी लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे ऑलमोस्ट 150 से 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं, सो दैट कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर ना जाए। अगर थ्योरी और क्रिटिसिज्म पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें इंक्लूडेड ही रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।